गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसमिशन और उसके टाइप्स। पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि डेटा ट्रांसमिशन क्या है। एज़ वी ऑल नो, लाइक कंप्यूटर में कोई भी डेटा यहाँ से वहाँ मूव होगा, दैट विल कॉल्ड एज अ डेटा ट्रांसमिशन। यहाँ से वहाँ कहने का मतलब हमारा है डेटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द CPU टू द मेमोरी और मेमोरी टू द IO डिवाइस और IO डिवाइस टू द CPU. So basically data transmission refers to the movement of data in the form of bits. Just like अगर हम बात करें, आपका कंप्यूटर है, दिस इज़ योर कंप्यूटर और ये है आपका प्रिंटर। तो जब भी आप कोई कमांड देंगे तो यहाँ नंबर ऑफ बिट्स जो होंगी दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंप्यूटर टू द प्रिंटर. So that will be called as a transmission of data or movement of data, but the transmission will be in the form of 1010. So that will be 1010 format में जब होगा. So this is called the digital signal. It occurs between the two or more digital device. So digital device, why I am saying that, because the computer operate in the terms of the digital language, that is 1010. So we'll discuss about in the next slide what are the type of data transmission and how device communicate with each other in each type of the data transmission. So basically there are the data transmission has been divided into two category, parallel and the serial. Serial can also be classified into two category. One is synchronous, asynchronous. We'll go in detail. First we'll discuss about the serial and the parallel transmission mode. As the name suggests, parallel transmission, all the bits are transmitted at a one time. Just like यहाँ पे आप देख रहे हैं, सेंडर और रिसीवर के बीच में नंबर ऑफ बिट जो ट्रांसफ़र हो रही हैं वो वन टाइम में होंगी, दैट इज़ पैरेलल. पैरेलल ऑलवेज नेम से सजेस्ट करता है कि आपकी मल्टीपल सेगमेंट्स वन टाइम पे रन हो रहे होंगे. दैट विल नीड, अगर हम 8 बिट यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 8 बिट के लिए हमें कितनी लाइन चाहिए होंगी, हमें 8 लाइन्स चाहिए होंगी. then it is called as a parallel. Otherwise it can be alternate way. 4 लाइन से अगर ट्रांसफ़र कर रहा होगा तो 4 लाइन पैरेलल मोड ट्रांसफ़र कहलाएगा. बट जब एक 8 बिट को ट्रांसफ़र करना है और पैरेलल मोड में ट्रांसफ़र करना, देन वी नीड 8 वायर्स सो दैट ईच वायर कैन सेंड वन सिग्नल एट अ टाइम. हर एक वायर जो रिस्पॉन्सिबल होगा एक डेटा को सेंड करने के लिए, एक बिट को सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. यहाँ सेंडर और रिसीवर विल बी कम्युनिकेटेड विद ईच अदर इन अ पैरेलल मोड. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द पैरेलल ट्रांसमिशन. अगर हम बात करें इसके पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो पैरेलल ट्रांसमिशन वो सारी डिवाइस जहाँ पर जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ जहाँ पे डिस्टेंस कम होगी. सो डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड प्रिंटर, it's one of its example. It is possible only for device who are having the less distance from each other. Just like inside device आपका hard disk to, there is a kind of parallel buses also available there, and these the number of bits, these number of wires are actually called as a bus. What are the advantage? So first we know all कि एक टाइम पे आपके n number of bit ट्रांसफ़र हो रहे हैं. It means n number of wires रिक्वायर होंगी, n number of bit 1 सेकेंड में अगर ट्रांसफ़र कर रहा है. सो इट मीन्स आपको एक क्लॉक पल्स में, अब क्लॉक पल्स क्या होती है, क्लॉक पल्स एक ऐसा एज ट्रिगरिंग सिग्नल होगा जहाँ पे एक एज नेगेटिव और एक एज पॉजिटिव दिखाएगी. इट मीन्स इट विल बी 1 and 0 और वाइस वर्सा, बट इट विल कंप्लीट अ कंबाइन सेगमेंट. सो इट विल कॉल एज अ क्लॉक पल्स. जब एक 1010 का क्लॉक पल्स चलेगा, दैट विल यू कॉल, तो उस टाइम पे आपका n नंबर ऑफ बिट ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो बेसिकली स्पीड इसमें आपकी ज़्यादा, डेटा की ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा हो जाती है एज़ कंपेरिजन टू द सीरियल ट्रांसमिशन. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द डिसएडवांटेज. जस्ट लाइक अगर किसी भी चीज़ की एडवांटेज है तो देयर शुड बी अ वन मोर कॉइन साइड, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ n बिट्स रिक्वायर n सिग्नल. सो इट विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ वायर. सो नो डाउट जो इसका एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज है. जस्ट लाइक if you need n number of bits, then you have to keep complicated circuit and need more require. सो यूज़र्स के लिए वो वायर्स को कंपेयर हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो दैट इज़ द बेसिकली डिसएडवांटेज. जस्ट लाइक आपके लैब में अगर बहुत सारे कंप्यूटर हों, हर एक कंप्यूटर को एक एक वायरिंग आपकी कंप्लीट एक साथ ना अटैच करके अलग अलग फैली हो, सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज.
रादर देन क्या हो कि आपको एक बंच कर आप एक ग्रुप बना देते हो और केबल्स को एक साइड में यूज़ कर ले तो दैन इट्स ओके। अगर आपके पूरे रूम में पूरी लैब में इस तरीके से वायर पैरेलल मोड में चलें then it will be very difficult to manage. So we are moving to the next transmission mode, that is called the serial transmission mode. So here the bit one bit will be transferred after one by one, just like हम पैरेलल में देख रहे थे 8 बिट वन टाइम क्लॉक साइकिल पे पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो गई थी, बट यहाँ पे एक एक बिट एक एक टाइम पे भेजी जाएगी. सो एक टाइम पे जा रही, इट मीन्स वन वायर इज़ देयर, so one bit is received, when the one bit is sent, next bit is sent, it will be in the सीरियल वन बाई वन. इस तरीके से आपका डेटा. अब यहाँ पे क्या रहेगा, आपका डेटा पैकेट का होगा. डेटा पैकेट में आपकी बिट्स होंगी. डेटा पैकेट 8 बिट डेटा पैकेट है, सो 8 बिट विल बी स्टोर्ड. 8 बिट के बाद 1 बिट विल बी ट्रांसफर्ड, तब इसकी 1 विकेट ब्लैंक हो जाएगा. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से रिकॉर्ड रखने के लिए कि कितनी बिट ट्रांसफ़र होंगे, दैट विल बी कॉल्ड इन सीरियल ट्रांसमिशन. सो वन बाई वन यू आर, इफ़ रियल लाइफ में हम इसको देखें तो क्यू का होता है. क्यू, जब आप किसी भी चीज़ को क्यू फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सीरियल ट्रांसमिशन. वी नीड ओनली वन वायर. डेफिनेटली आपको कम वायर का रिक्वायरमेंट होगी. यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड द कन्वर्टर. यानी अगर आपका डिवाइस का एक डिवाइस सीरियल पैरेलल कम्युनिकेशन कर रही है और दूसरी साइड सीरियल रिसीव कर रही है, सो देयर शुड बी अ कन्वर्टर शुड बी यूज. जस्ट लाइक ये डिवाइस दोनों साइड कन्वर्टर यूज़ होगा, बिकॉज अगर दोनों ही पैरेलल, ऑल द डिवाइस आर पैरेलल ऑपरेटिंग बट देयर इज़ अ सिंगल वायर. सो सबसे पहले पैरेलल टू सीरियल होगा एंड देन सीरियल से रिसीव होके सीरियल टू पैरेलल होगा, so that all the data will be in exact format that in which it was sent by the sender. Now we are talking about what are real life में आप कहाँ यूज़ करते हो. तो जब भी आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हो, so that will be called as serial transmission. Serial transmission between the computer to computer, you can say, but it is not possible for the devices at the closer distance, but also for the for distances. जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रही हूँ, सो इट विल बी ईजी फॉर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द डिवाइसेस एट क्लोजर डिस्टेंस, बट ऑल्सो फॉर द डिस्टेंस, बिकॉज जब आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाने में डेटा सीरियल ट्रांसमिशन होगा. देन इट कैन बी यूज्ड बाय, आप अपने रूम में यूज़ कर सकते हो, आप अपनी लैब के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इट रिक्वायर मोर टाइम. सो दैट्स वाई वी यूज़ कन्वर्टर. सीरियल केबल से यूज़ हो जाता है एंड दे यूज़ द कन्वर्टर. एडवांटेज, नो डाउट वायरिंग इज़ लेस रिक्वायर्ड, सो कॉस्ट और डेफिनेटली रिड्यूस. डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, जब आपका ट्रांसमिशन 1 to 1 कम्युनिकेशन यानी 1 बिट आपकी डेटा ट्रांसमिशन में हो रहा है, एक एक बिट ट्रांसफ़र होगी, सो स्पीड विल बी रिड्यूस. टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, क्लॉक फ्रीक्वेंसी टू बी. जस्ट लाइक अगर आप इसमें देख रहे हैं 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र में आपको ये रखना होगा कि 1 क्लॉक साइकिल में 2 बिट ट्रांसफ़र हो जाएंगी. सो इट विल हैपन कि आपकी 8 बिट जो है वो 4 क्लॉक साइकिल में हो जाएगा, रादर देन इन द पैरेलल जहाँ पे आपको एक क्लॉक पल्स. सो आपको क्लॉक की फ्रीक्वेंसी जल्दी बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट ट्रांसमिशन स्पीड कैन बी इंक्रीज. अगर हम बात करें कि सीरियल ट्रांसमिशन मोड कितने टाइप के होते हैं, सो सीरियल पैरेलल में तो मोड की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑल द डेटा इज़ ट्रांसफर्ड इन द वन टाइम. वाइल इन द सीरियल मोड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइमिंग कंट्रोल, because sometime it can receive data one by one in mode, or it can send data at any time. So both transfer mode we'll discuss. In a synchronous transfer mode, at the same time means at the same time the format of the data transmitter and the receiver device are synchronized with the same clock pulse. Just like जो डिवाइस एक टाइम पे क्लॉक पल्स अगर कर रही है अप्लाई, तो सेम रिसीवर साइड पे भी दूसरी डिवाइस सेम क्लॉक पल्स अप्लाई करेगी. इट मीन्स अगर मैं डिवाइस में कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो माइक्रो प्रोसेसर की कंपैटिबिलिटी और मेमोरी की कंपैटिबिलिटी इसका एक एग्जांपल है. और अगर हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहें, तो आपका यहाँ पे हम कोई एक जस्ट लाइक हमने
एक सिंक्रोनाइज कर दिया है किसी भी चीज़ को कि फर्स्ट 5 विल कम इन द क्यू, तो पहले 5 जो होंगे वो आ जाएंगे, सो 5 आर सिंक्रोनाइज्ड, देन विल स्टॉप। फिर उसके बाद फिर 5 आएंगे, सो देर इज़ अ कॉल कि काउंटिंग पे आपने टाइमर लगा दिया, या आप काउंटर पे आप 5 सेकेंड में डेटा विल डिस्प्लेड इन अ वन टाइम, और यू कैन से बाइट आर ट्रांसमिटेड इन अ ब्लॉक और कंटिन्यूस, जो भी आपका एक क्लॉक पल्स आपने लगा दिया तो 5 सेकेंड में जो भी डेटा होगा दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्लॉक, सो दिस विल बी 5 सेकेंड। अगेन जो 5 सेकेंड में आएगा वो एक ब्लॉक बन जाएगा, और इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। एडवांटेज क्या हो जाता है इसका कि यहाँ पे आपके लिए सिंक्रोनाइज्ड है कि 0 to 5 सेकेंड में जो ब्लॉक आया दैट इज़ यू नो अबाउट इट, 5 to 10 सेकेंड में एक ब्लॉक आएगा एंड 10 to 15 में आएगा, सो दैट इज सिंक्रोनाइज बेसिकली विद द टाइम। इन द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉमन मास्टर क्लॉक। लाइक जो क्लॉक पल्स अप्लाई होगी वो सब पे अप्लाई होगी, अलग अलग क्लॉक पल्सेस अप्लाइड नहीं होती। जस्ट लाइक मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 5 सेकेंड का, तो 5 सेकेंड के ही सारे ब्लॉक्स बनेंगे, either the data is transmitted or not transmitted, but 5 second will be waited for the transmission, just like byte are transmitted। यहाँ पे आपके आइडल डेटा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट लाइक कि आपका 5 सेकेंड में जो भी डेटा आया दैट विल बी रिसीव्ड एंड इट विल मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक। अगर हम बात करें इसका डायग्राम फ्लो, यहाँ पे हमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारा टाइम सेगमेंट ऑलरेडी डिसाइड है, सो नो नीड ऑफ द आइडल टाइम बिटवीन द डेटा बाइट्स। यहाँ पे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, जैसे हमने कहा 0 to 5, एंड नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो 6 से लेके आपका 10 तक हो जाएगा, नेक्स्ट जो होगा वो 11 से लेके 15 तक हो जाएगा। तो आपकी डिवाइस जो है, जो रिसीवर है या सेंडर है, दैट इज़ नॉट फ्री, बोथ आर सिंक्रोनाइज विद द टाइम। जब ये 5 सेकेंड वाला डेटा स्लॉट एक टाइम पे रिसीव किया जाएगा तो रिसीवर 5 सेकेंड बिजी है, सेम टाइम पे नेक्स्ट स्लॉट यहाँ से सेंड कर रहा हो, तो सेंडर एंड रिसीवर आर सिंक्रोनाइज विद द टाइम एंड दे आर बिजी विद सेंडिंग और रिसीविंग। अगर हम बात करें कि इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, आप इस तरीके से देखें, एक सेंडर ने एक ब्लॉक ऑफ बिट, हम यहाँ पे कहें क्लॉक पल्स भी हो सकता है, ये 1 सेकेंड का ब्लॉक भी हो सकता है, और एक ब्लॉक हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बट द ऑल द ब्लॉक विल बी इक्विवेलेंट साइज। अगर हम देखें यहाँ पे ब्लॉक जो डेटा का जा रहा है, कितना जा रहा है, 8 बिट डेटा, सो ऑल ब्लॉक आर सिंक्रोनाइज विद द 8 बिट, यानी जब भी डेटा रिसीव होगा कितने बिट का होगा, 8 बिट, दैट इज रिसीव बाय द रिसीवर। सो सेंडर और रिसीवर आर सिंक्रोनाइज विद द पैकेट फ्रेम की जो रिसीव होगा डेटा वो 8 बिट का होगा, और सेंडर इज श्योर अबाउट जो भी डेटा मैं भेजूंगी या भेजूंगा वो कितना रहेगा, 8 बिट का रहेगा। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अगर हम कंप्यूटर के टर्म में बात करें कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो यहाँ हमें 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। फर्स्ट वन, कॉल द क्लॉक। क्लॉक मतलब क्या हो जाएगा, आपको एक टाइम से फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम टू एंड टाइम में आपने एक क्लॉक पल्स डिसाइड कर दी, सो इट विल बी कॉल्ड एज क्लॉक पल्स। वी कैन सी हियर, जस्ट लाइक आप एक क्लॉक पल्स चला रहे हैं, सो आई कैन मेजर इट एट T0, T1, T2, T3 एंड दिस इज T4। ओके, सो अगर मैं इसको कंप्लीट बोलूँ तो ये कितना टाइम हो जाएगा, T टाइम, एंड ईच क्लॉक पल्स विल हैविंग द सेम T टाइम। नेक्स्ट अगर मैं क्लॉक पल्स को अप्लाई करूँ, सो क्लॉक पल्स विल बी हैविंग द 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव एस्पेक्ट्स और एजेस। यू कैन से 1 कंप्लीट साइकिल कब होगी, जब एक 1 एंड एक 0 का क्लॉक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन देयर कि जब भी कोई भी डेटा रिसीव हो रहा है तो ये सिंक्रोनाइज कैसे होते हैं वो हम चेक करते हैं। जैसे हम सिंक्रोनस बस के बारे में बात करें, या डेटा आपका जो आपके बिट्स होती हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होके जाती हैं, वो किस तरीके से जाती हैं। तो T1 क्लॉक साइकिल पर कोई भी, अगर जैसे हम रीड ऑपरेशन की बात करें, यहाँ पे रीड ऑपरेशन हम परफॉर्म करा रहे हैं, सो बेसिकली एड्रेस बस पे वो डिवाइस का एड्रेस, मास्टर डिवाइस कौन सी हो सकती है, जो रिक्वेस्ट जनरेट कराती। सो दिस इज़ योर एड्रेस बस, this is your control bus, and next is data bus, and this is your clock।
अगर हम बात करें तो मास्टर की तरफ से उस डिवाइस का एड्रेस जनरेट कर दिया जाएगा जहाँ से डेटा रीड करना है। जैसे लाइक आईओ डिवाइस की हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो डेटा आपका इनपुट डिवाइस से रीड हो रहा होगा। लाइक कीबोर्ड का एड्रेस डाल दिया गया तो कीबोर्ड से डेटा, इट कैन बी ऑल्सो अदर इनपुट डिवाइस। तो मास्टर ने कीबोर्ड का एड्रेस भेज दिया कि डेटा वहाँ से मुझे रीड करना है। सो रीड का सिग्नल जाते ही कंट्रोल बस जो होगी वो कंट्रोल सिग्नल लेके जाएगी और मास्टर ने कंट्रोल सिग्नल इनेबल कर दिया एंड इट विल बी रीड बाय द जैसे कीबोर्ड में तब तक इनेबल रहेगा जब तक कि कीबोर्ड का एड्रेस इनेबल रहेगा। तो बोथ विल बी अवेलेबल एट द सेम टाइम पे इनेबल होते ही जैसे ही मास्टर ने कीबोर्ड का एड्रेस भेजा और कंट्रोल सिग्नल को क्या सिग्नल भेज दिया कि मैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहा हूँ। सो व्हेन दैट पर्टिकुलर एंड व्हाट विल हैपन इन द T2 साइकिल पे जैसे ही डिवाइस को एड्रेस मिलेगा कि लाइक कीबोर्ड को सिग्नल मिला कि प्रोसेसर वांट टू रीड डेटा फ्रॉम यू, सो प्रोसेसर डेटा विल बी अवेल बाय द स्लेव। जो डिवाइस उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है वो क्या बन जाती है आपकी स्लेव। ओके, इन केस ऑफ द रीड ऑपरेशन। सो जैसे ही स्लेव ने अपना डेटा अवेल कराया, डेटा अवेल कराते ही जैसे ही अवेल कराया, सो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट अगर मैं बोलूँ तो कीबोर्ड ने सिग्नल भेजा, सिग्नल भेजते ही साथ में अपना कंट्रोल सिग्नल से दूसरा डिवाइस इनेबल करा दिया, रीड सिग्नल इनेबल करा दिया। सो एड्रेस भेज दिया कीबोर्ड का, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना, रीड। थर्ड स्टेप पे स्लेव ने अपना डेटा भेज दिया। डेटा भेजने जैसे ही वो डेटा भेजेगा वैसे ही रीड सिग्नल जो था, कंट्रोल सिग्नल रीड था, वो लो हो जाएगा। लो होने के बेस पे स्टेटस जो स्लेव का था वो ऑन हो जाएगा कि लाइक अब स्लेव अपना स्टेटस कंट्रोल सिग्नल भेज रहा है, ये स्टेटस विल बी इनेबल्ड बाय। सो जब डेटा आपका इनेबल होगा, इट मीन्स जब भी स्लेव से डेटा इनेबल होगा दैट टाइम पे दैट सिग्नल विल हाई। अगर हम बोलें जब मास्टर कीबोर्ड का एड्रेस भेज रहा था दैट टाइम पे रीड सिग्नल हाई था एंड यहाँ पे आपका स्लेव जो है स्टेटस डेटा इनेबल करेगा और स्टेटस सिग्नल हाई कर देगा। व्हाट विल हैपन, दैट एक्चुअली हैपन विद द ड्यूरिंग द सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर एक चीज़ क्लॉक साइकिल में परफॉर्म हो रही है और जैसे ही क्लॉक साइकिल आपका कंप्लीट होता है तो वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। सो स्लेव ने जैसे ही डेटा इनेबल कराया और कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट T3 साइकिल में ये सिग्नल डाउन हो गया। अगर हम इस प्रोसेस को कंप्लीट समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। प्रोसेसर ने डिवाइस का एड्रेस लोड कर दिया, दैट इज़ योर कीबोर्ड, और माइक्रो प्रोसेसर ने रीड सिग्नल भी भेज दिया। जो डिवाइस का मैं एड्रेस भेज रहा हूँ उससे मुझे रीड सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करना। ओके, जिस डिवाइस को एड्रेस किया उसने स्लेव ने एक्नॉलेजमेंट किया और अपना डेटा लोड कर दिया। जस्ट लाइक कीबोर्ड से मैं इनपुट चाहती हूँ तो कीबोर्ड से वो डेटा लोड हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द T2 के एंड में अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसर रीड द डेटा, प्रोसेसर ने डेटा रीड कर लिया एंड लोड द, और इसके बाद ये जो डेटा है वो बफर रजिस्टर में लोड कर दिया जाएगा। अगर हम इसमें देखें कि इसके जैसे ही इसने डेटा लोड किया वैसे ही अपना स्टेटस हाई कर दिया। सो दैट इज़ द स्टेटस एक्चुअली हाई वाइल द डेटा इज़ हाई, और जहाँ पे हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं वहाँ पे मास्टर का सिग्नल हाई है। सो दैट विल एक्चुअली हैपन। मास्टर जब रीड करना चाहता है, जैसे हम कहें कि मास्टर वांट टू राइट डेटा ऑन द स्लेव, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ राइट ऑपरेशन। सो बेसिकली बस से जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो टाइमिंग के बेस पे होता है। फर्स्ट जो टाइमिंग है दैट इज़ कॉल्ड द सिंक्रोनस मीन्स टाइम बेस पे आपका सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे क्लॉक साइकिल बेस पे, यानी एक क्लॉक साइकिल तभी ऑफ हो जाती है जैसे ही न्यू क्लॉक इनेबल होती है। अगर हम देखें T2, दिस इज़ T0 एंड T1, जैसे ही T2 ऑन हुई वैसे ही ये डिवाइस के सिग्नल लो हो गए, दोनों ही, यानी इनपुट ने भी अपना डेटा सेंड कर दिया और अपना स्टेटस भी लो कर दिया। सो ऑल विल बी सिग्नल लो हेयर। अब जब बफर में डेटा रीड या राइट हो रहा होगा सो दैट विल बी डन यूजिंग द राइट ऑपरेशन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट asynchronous data transfer mode, that is actually at a regular interval. You can say it's not based on the timing, just like device कभी भी डेटा आपका ट्रांसफ़र स्टार्ट कर सकती है। यू आर नॉट अवेयर कि लाइक जब भी कोई 5 सेकेंड बाद भी जैसे एक ब्लॉक ऑफ डेटा रिसीव हुआ तो डजेंट मैटर कि नेक्स्ट जो आने वाला है वो 5 सेकेंड बाद आएगा या 10 सेकेंड बाद आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स चलता है। यू कैन से यहाँ पे 2 सिग्नल मेथड होते हैं,
दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोब मेथड एंड द हैंड शेकिंग मेथड। हैंड शेकिंग मेथड क्या बोलता है कि आप जब डिवाइस रेडी सिग्नल, जिसको डेटा चाहिए वो क्या भेजेगी, रेडी सिग्नल, और दूसरा जब एक्सेप्ट करेगा, मीन्स जो डिवाइस डेटा सेंड करना चाहती है वो सिग्नल क्या भेजेगी, एक्सेप्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट द डेटा, दैट इज़ कॉल्ड द हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग का हमें पता है एक रूल होता है कि व्हेन वन साइडेड इट्स कॉल्ड रेडी सिग्नल भेजा और दूसरे वाले ने हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, देन इट बिकम द हैंड शेकिंग। वाइल इन द स्ट्रोब मेथड देर इज़ अ सिग्नल भेज दिया जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक डेटा आपका इनेबल है, यू कैन रिसीव डेटा। जैसे हमने बोला कि 10 o'clock से डेटा आपका 10:30 तक डेटा इनेबल है, तो डजेंट मैटर कि आप 10:20 पे लेते हैं, 10:19 पे लेते हैं, दैट डजेंट मैटर, बट डेटा विल बी अवेलेबल। और जैसे ही डेटा रेडी का सिग्नल आप रिसीव करेंगे, डेटा रेडी सिग्नल कैन बी रिसीव एट एनी टाइम, जरूरी नहीं 10 से 10:30 के बीच में अगर इनेबल है, दैट इज़ एग्जाम्पल, बट इट कैन बी लिमिटेड, बट दोबारा रीऑर्गेनाइज कब होगा, इट डजेंट मैटर। सो स्ट्रोब मेथड एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बिकॉज यू सेंडर और रिसीवर को हमेशा ही एक्टिव रहना पड़ता है कि व्हेन द डेटा विल बी सेंड, दैट्स वाई नेक्स्ट मेथड इज यूज, दैट्स कॉल्ड द हैंड शेकिंग मेथड, इन विच रेडी एंड एक्सेप्ट का सिग्नल होता है एंड हैंडशेक प्रोटोकॉल अप्लाई होता है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे हमने दो चीज़ें यूज़ की, वन इज़ कॉल्ड स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। अब क्या होगा, जब भी डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट होगा तो स्टार्ट बिट इनेबल हो जाएगी, और जब डेटा एंड हो रहा होगा सो इट विल बी एंड एट द 1। सो लास्ट वन जो रिसीव होगा दैट विल बी सेव्ड, इसके बाद डेटा आना बंद हो जाएगा। सो दैट विल बी गैप बिटवीन यूनिट्स। अगर आप देखें कि डेटा इनेबल हुआ, डेटा रिसीव हो गया और उसके बाद फिर सेंड हो गया, सो देर इज़ अ आइडल टाइम बिटवीन द वन ब्लॉक टू नेक्स्ट ब्लॉक। अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहें, सो देर इज़ अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ asynchronous transfer, where you can check each and every method of asynchronous bus, how the data is actually transferred. In the asynchronous transmission, we send start bit, one start bit and one stop bit, that can be at the end of or starting of every byte, so there may be a gap of each byte. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें कि किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र मोड में इनेबल किया जाता है, सो विल टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस बाय यूजिंग द क्लॉक साइकिल एंड ऑल। अगर हम बात करें असिंक्रोनस डेटा बस की, तो यहाँ पे आपका जिस भी डिवाइस का डेटा हमें चाहिए, सो उसका एड्रेस विल बी दैट विल बी ऑन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइमिंग का कोई मैटर नहीं रहेगा। सो व्हाट विल हैपन देयर कि यहाँ पे क्लॉक पल्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा, एड्रेस बस, डेटा बस और एड्रेस बस, डेटा बस एज वेल एज मास्टर रिप्लाई। यू कैन से एड्रेस एंड कमांड एक सिग्नल पे इनेबल कर दिया जाएगा। यू कैन चेक बाय दिस मेथड, यू कैन चेक देयर एड्रेस एंड कंट्रोल, बोथ आर इनेबल्ड इन अ सिंगल ब्लॉक, और एक टाइम पे आपका सिग्नल पूरा का पूरा इनेबल कर दिया। ओके, सो देयर इज़ अ स्लॉट। अगर हम बात करें जब आपका एड्रेस इनेबल हो गया और मास्टर ने अपना सिग्नल भी हाई कर दिया कि लाइक रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, दिस विल बी द ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और जब ये लो ख़त्म हो रहा होगा उससे पहले इसका सिग्नल बेस्ड हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन व्हेन डिवाइस ने मास्टर रेडी सिग्नल इनेबल करा दिया, सो दैट इज़ द फर्स्ट इन द हैंड शेकिंग मैथड कि फर्स्ट इज़ रेडी। डिवाइस ने मास्टर ने उस डिवाइस का एड्रेस भेज दिया और उसको कमांड भेज दी कि नाउ आई वांट टू receive data or write data. So what will happen, it will
active a signal that is called ready. On the basis of this signal, that is actually master ने generate किया. मास्टर ने जब ये सिग्नल जनरेट किया, स्लेव वो डिवाइस होगी या वो मॉड्यूल होगा जो इसका रिस्पॉन्ड करेगा. सो एड्रेस ऑलरेडी रिटन. यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि डेटा कहाँ से आना है असिंक्रोनस मोड में, यू कैन रिसीव थ्रू द एनी ऑफ आउटपुट डिवाइस. जस्ट लाइक मैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म करा रही हूँ, सो दैट विल बी रेडी. सो कीबोर्ड की का एड्रेस इनेबल कर दिया और सिग्नल कर दिया आई एम रेडी टू रिसीव. नाउ देर इज़ अ नो क्लॉक साइकिल, देर इज़ अ नो बाउंडेशन ऑफ हेयर कि कितने टाइम पे. जब डेटा इनेबल है रेडी का, सो दैट इज़ इनेबल एट द एनी इंस्टेंस ऑफ रेडी सिग्नल, स्लेव कैन सेंड द डेटा. स्लेव के पास जब ये सिग्नल पहुंचा और उसने सिग्नल हाई कर दिया, सिग्नल हाई करते ही वो अपना डेटा भेजेगी. जैसे ही ये डेटा रिसीव्ड, मतलब लाइक मास्टर ने डिटेक्ट किया कि स्लेव ने अपना रेडी सिग्नल हाई कर दिया और डेटा इनेबल कर दिया है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेम टाइम पे यहाँ पे डेटा भी इनेबल हो जाएगा. डेटा इनेबल हो जाएगा, डेटा विल बी रीड आउट. एंड जैसे ही मास्टर ने चेक किया कि स्लेव का सिग्नल हाई हो गया है, सो ऑन द बेसिस ऑफ ये लो हो जाएगा. लो होते ही लो हो जाएगा एज वेल एज मास्टर स्लेव जो है उसने सिग्नल कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्ट. नाउ द सिग्नल जो रेडी सिग्नल के रिस्पॉन्स में कौन सा सिग्नल भेजा जाता है, एक्सेप्ट, और साथ में आपका डेटा भेज दिया गया. जैसे ही डेटा रिसीव कर लिया तो अब रेडी सिग्नल जो हो जाएगा दैट विल बी लो. जैसे ही एक्सेप्ट सिग्नल थोड़ी देर के लिए एक्टिव होगा, सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट मास्टर विल सेंड द एड्रेस ऑफ डिवाइस फ्रॉम वेयर द डेटा शुड कम, और कंट्रोल भेज दिया एंड सिग्नल इनेबल कर दिया. साथ ही मास्टर ने अपना स्टेटस ऑन कर लिया, नाउ आई एम रेडी टू रिसीव द डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर डिवाइस. व्हेन द स्लेव विल एक्सेप्ट दैट रीड और राइट ऑपरेशन कमांड, सो इट विल सेंड द सिग्नल फर्स्ट एक्सेप्ट कि लाइक आई एम रेडी टू सेंड द डेटा, प्लीज़ रिसीव इट और एक्सेप्ट इट. सो एक्सेप्ट सिग्नल जैसे ही हाई होगा, दैट सिग्नल विल ऑटोमेटिकली लो. जब तक कि स्लेव का एक्सेप्ट सिग्नल नहीं आता है तब तक ये सिग्नल रेडी एक्टिव ही रहेगा. जैसे ही डिटेक्ट होगा इट विल बी लो आफ्टर अ फ्यू सेकेंड. सो जैसे ही एक्सेप्ट सिग्नल हुआ, सो एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट करना है, डेटा. सो डेटा लाइन पे, डेटा बसेस पे डेटा इनेबल हो जाएगा एंड इट विल गो ऑन. आफ्टर अ फ्यू टाइम जैसे ही रेडी सिग्नल लो हुआ था उसके थोड़ी देर बाद एक्सेप्ट सिग्नल भी आपका लो हो जाएगा, और एक्सेप्ट सिग्नल लो होते ही आपका डेटा भी लो हो जाएगा. इट मीन्स डेटा हैज़ बीन रिसीव बाय द रिसीवर. नाउ यू कैन डिवाइड दैट थिंग इनटू टाइम कि जब रेडी सिग्नल हुआ था दैट इज़ T1 टाइम साइकिल. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर T0, दिस इज़ T1. जब स्लेव ने डेटा रिसीव कराया दैट इज़ योर T2 टाइम. ओके, दैट इज़ नॉट फिक्स साइकिल, देयर इज़ अ नो फिक्स ड्यूरेशन. जब भी इनेबल कराएगा on the basis of based on the receiving the accept signal from the slave, master will turn is ready at the T3 and on the T4 device will disable the, since device ने अपना डेटा सेंड करना चालू कर दिया है और रेडी सिग्नल भी लो हो गया है, तो डिवाइस का एड्रेस भी डिसेबल हो जाएगा एड्रेस बस से. सो T4 पे आपका एड्रेस डिसेबल हो गया एंड T5 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया. सो दिस विल गो ऑन बट दैट यूजिंग द हैंडशेक कंट्रोल ऑफ डेटा ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द इनपुट ऑपरेशन, दैट इज़ एक्चुअली कीबोर्ड से डेटा आ रहा है, दैट विल बी डन बाय द असिंक्रोनस मोड. अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, सो दैट कैन बी ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस transmission. So in the next slide we will discuss about the mode of transmission. just like कोई भी डिवाइस चाहे वो सिंक्रोनस हो असिंक्रोनस हो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताएंगे कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है. जस्ट लाइक मैं सिंप्लेक्स मोड की बात करूँ तो दैट द सिग्नल विल बी कैरिड आउट वन साइडेड. दोनों डिवाइस एक टाइम पे, ना तो नेक्स्ट टाइम पे ना ही अदर साइड पे. जैसे हम एग्जांपल बोलें, आपके टावर का होता है, टावर से आपकी टीवी में डेटा रिसीव हो रहा है. सो इट विल नॉट हैपन कि नेक्स्ट टाइम पे आपकी टीवी जो है सिग्नल भेजने लगेगी किसको, टावर को. सो
वन डिवाइस विल कैरी सिग्नल, वन टाइम सिग्नल ही सेंडर ही रहेगा और एक डिवाइस दूसरा रिसीवर ही रहेगा, ये कभी भी आपस में एक्सचेंज नहीं होते. सो दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉल्ड द सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन. वाइल इन द हाफ डुप्लेक्स वन टाइम डिवाइस कैन बी चेंज, जस्ट लाइक कोई भी डिवाइस एक टाइम पे सेंड कर सकती है और एक टाइम पे रिसीव कर सकती है, यानी दोनों काम होंगे. एक टाइम पे ये सेंडर है तो एक टाइम पे ये रिसीवर भी बन सकता है और एक टाइम पे ये सेंडर भी बन सकता है. इसका एग्जाम्पल है आपका वॉकी टॉकी का. एक टाइम पे जब कोई बोलता है दूसरा सुनता है, और जब दूसरा बोल रहा है तो आपको आपका सुनने का मोड एक्टिव कराना. सो दिस इज़ कॉल्ड द हाफ डुप्लेक्स मोड, मतलब वन बाई वन. अगर मैं इसको एरो को दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से एरो भी होता है. इसको कंप्लीट हम इस तरीके से देखना चाहें तो ये इस तरीके से आपको दिखाएगा कि वन टाइम हाफ, इसलिए बिकॉज दोनों ही मोड एक टाइम पे एक्टिव नहीं हैं. Now we are moving to the next. This is called the full duplex mode. You can check it by using your phone devices. यहाँ पे अगर आप देखें सेम टाइम पे आप बोल भी सकते हो, सेम टाइम पे सुन भी सकते हैं. जस्ट लाइक एग्जांपल है आपका वीडियो कॉलिंग का, ऑडियो कॉलिंग का. इन दिस मोड, इन दिस 4 वायर लिंक बेसिकली यूज़ की जाएंगी सो दैट ऑल द ट्रांसमिशन कैन वन सेंडर वन रिसीवर एज वेल एज फॉर द बोथ यूज़ के लिए, एक सेंडर एक रिसीवर के लिए एज वेल एज सेंडर रिसीवर के लिए भी दोनों ही एक्टिव होंगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेटा ट्रांसमिशन एंड इट्स मोड. In the next lecture we'll discuss about the bus and its type, its arbitration method. Thank you so much.